जय हिंद। हम लोग आज से पिछले वाले वीडियो में एक्सेल का बेसिक और साथ साथ इसमें सम, रो, कैलकुलेशंस, जुड़ना, घटाना, परसेंटेज वगैरह वगैरह जितना भी चीजें था सब लोग सीख चुके हैं। अब हम जो इस वीडियो के बाद सीखने वाले हैं, यानी हम जो आगे अब सीखने वाले हैं, अब उससे हम थोड़ा सा एडवांस में आएंगे। यानी अभी तक जो हमने सीखा है उससे ज्यादा सीखेंगे इस बार। अब हम आपको दिखाते हैं, पहले एक्सेल खोल के आपको दिखाते हैं कि एक्सेल में हम लोग क्या क्या सीख लिए। आपको पता है कि विंडो प्लस आर दबाने के बाद इसके अंदर हम एक्सेल लिखते हैं और एक्सेल लिखने के बाद इंटर मार देते हैं, सिंपल है। और ये मेरा डेटाबेस है जिसमें हम आप लोगों को चीजों को सिखाते हैं। हमने पहले से सेव करके रखा हुआ है, उसको हम खोल देते हैं दोबारा। एक हमने पासवर्ड डाल के रखा है। अब ये पासवर्ड कैसे डालना है इसमें भी आपको चीजों को सिखा देंगे हम कि पासवर्ड किस तरीके से डालना होता है। फिलहाल तो हम इस पासवर्ड को पहले डाल के अनलॉक करते हैं। तो हमने पासवर्ड डाल करके अनलॉक कर लिया है। और अब देखिए, अब आपको इसमें हमने बता दिया था, सम बता दिया था, एलसीएम एचसीएफ निकालना बता दिए थे, बिजनेस भी हम बता ही दिए थे, यानी परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, और बिजली बिल वगैरह किस तरीके से निकाला जाता है, ये सारा कुछ हम लोग इसके अंदर में पढ़ चुके थे। यहाँ तक हमारी सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग सीखेंगे कमीशन किस तरीके से निकाला जाता है, सेल्स रिपोर्ट किस तरीके से निकाला जाता है। और सिंपल बात है, आप देखिए तो मेरे पास एक डेटा है, आप देख रहे हैं, जिसमें कुछ कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, यूनिट लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, और वो प्राइस पर यूनिट दिया है, और टोटल इनकम भी दिया है, और यहाँ कमीशन और एक्सेल मार्क हमें निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इन सबको पहले मिटा देते हैं और मिटा के आपको दोबारा लिख के दिखाते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस। हमने टोटल इनकम लिया, और टोटल इनकम लेने के बाद अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ से निकालना है टोटल इनकम किस तरीके से निकलेगा, तो देखिए जो दीपक कुमार है, दीपक कुमार कैंडिडेट हैं, वो एक यूनिट के यानी 7 यूनिट वो एक दिन में बेच देते हैं। हमको सेल्स रिपोर्ट निकालना है। अब कुछ लोग, आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि सेल्स रिपोर्ट इतना बड़ा कैसे लिखे हैं। तो बहुत सिंपल है इसको लिखना। हम इसको मिटाते हैं और आपके खातिर इसको मिटा करके और इसको यहाँ से हम जाके डिलीट भी कर देते। पहले डिलीट कर देंगे तो थोड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए अनमर्ज करते हैं और इसको हम पहले से छोटा कर देते हैं। देखिए आपका ऐसा एक्सेल शीट रहता है, आपका ऐसे एक्सेल शीट होगा, वो आप पहले से जान रहे होंगे क्योंकि आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने सब चीज बताई है कि किस तरीके से आपको इसकी साइज को घटानी होती है और किस तरीके से इसकी साइज को बढ़ानी होती है। तो आप पहले इस साइज को आप देख लीजिए। आपके एक्सेल शीट में कुछ इस तरीके से, यानी ऐसे जो अभी मेरा सिलेक्टेड पार्ट है वो ऐसे ही रहेगा, इतना छोटा रहता है। तो पहले इसको हमें बढ़ाना होगा, एक्सपेंड करना होगा, और एक्सपेंड करना बड़ा आसान है। हम यहाँ से कोना से पकड़ेंगे, यानी आप देखिए ध्यान से, हम सिंपल जाते हैं और यहाँ 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से एक लंबा ऐसे खींच लेंगे तो मेरा ये अपने आप बड़ा हो जाएगा। अब एक बार ये में जब बड़ा हो गया, यानी ये जो आप स्पेस देख रहे हैं वो बड़ा हो गया, तो स्पेस बड़ा होने के बाद इन सबको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और हमको जितना भी मर्ज करना रहेगा, जैसे मान लीजिए कि A, B, C, D और E, तो हम ये 5 चीजों को हमें मर्ज करना है। तो 5 को हम सेल को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐसा हमारा ग्रीन हो जाता है, और जब ऐसा ग्रीन हो जाए तो समझिए कि आपका सेलेक्ट हो गया है। पहला वाला वैसा ही रहता है, ब्लैंक ही रहता है, तो उसको ऐसे छोड़ देना। और अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक सेंटर, मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आता है। आप जूम करके हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आप मर्ज एंड सेंटर से ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप मर्ज एंड सेंटर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक सारे बॉक्स मिलके एक बॉक्स हो जाएगा। यानी आप ये A, B, C, D, E अब सिर्फ और सिर्फ सब मिलके एक ही बॉक्स बन गया है। इसी को मर्ज एंड सेंटर कहते हैं। और जब आप यहाँ पर अब मर्ज एंड सेंटर कर दिए तो आप सिंपल लिख दीजिए सेल्स रिपोर्ट। और अगर आपका सेल्स रिपोर्ट छोटा लिखा रहा है, अगर आप लिख रहे हैं तो छोटा लिखा रहा है, तो आप क्या करिएगा कि पहले एक बार कहीं बाहर क्लिक कर लीजिएगा और बाहर क्लिक करने के बाद फिर से दोबारा इसी में क्लिक करिएगा और इसको आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो छोटा और बड़ा हम अपने जरूरत के अनुसार इसमें कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि सेल्स रिपोर्ट करने के बाद टोटल इनकम किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट कौन है, दीपक कुमार है, और ये 7 यूनिट एक दिन में माल सेल कर देते हैं, और एक यूनिट का जो कॉस्ट है उनका 789 है, यानी 789 है। तो इसको टोटल कितना आएगा, तो इसको करना होगा गुना, और गुना करने का 2 तरीका होता है। कौन कौन, हम पहला बताते हैं
जो बहुत आसान है और दूसरा बताते हैं जो इससे भी आसान होगा। इज इक्वल टू, और यहाँ पर दे देंगे पहला वाले को सिलेक्ट, यानी हम कर लेंगे B3 को सिलेक्ट कर लेंगे और B3 सिलेक्ट करने के बाद इंटू का सिंबल देंगे जो जस्ट 9 के ऊपर रहता है। देखिए इसमें इंटू ये 9 के ऊपर वाला होता है, आपको दिख रहा होगा 9 के ऊपर जो होता है वो इंटू होता है। बस इसको सिंपल जाके प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद यहाँ पर अगला वाला यानी इसको सिलेक्ट कर लेना है। बस सिंपल जैसे ही क्लिक करिएगा ऑटोमेटिक सेल का नाम आ जाएगा। ये बात हमने पिछले वीडियो में बताई है, अगर आपने देखा होगा तो वो समझ में आ गया होगा। इंटर मारेंगे, इंटर मारते ही हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स रिपोर्ट हो जाएगा और यहाँ से हमारा टोटल निकल के आ गया और बस सिंपल यहाँ से खींच देंगे, रिजल्ट हमारा ऑटोमेटिक आ गया। हम दोबारा करके दिखाते हैं। इज इक्वल टू हमने करा और इसको सिलेक्ट करके और इंटू का सिंबल दिया, दूसरा को किया और मार दिया इंटर, और इंटर मारने के बाद यहाँ से खींच दिया नीचे, हमारा देखिए ऑटोमेटिक हो गया। कभी कभी समस्या क्या होती है कि हम यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगाते हैं यानी इसको और मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो जब हम खींच रहे होते हैं तो ऐसे आता है। तो जब ऐसे आए तो आप समझिए कि आपने एक छोटी सी मिस्टेक की है कि आपको यहाँ पर कोना से पकड़ के नीचे खींचना होता है। ये यहाँ से जो कोना है ना, वो जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से पकड़ के नीचे खींचना होता है। अगर आपने कॉर्नर से पकड़ के नहीं खींचा है और अगर आपका भी वैसे आ गया तो भी बहुत आसान है, इसको कंट्रोल डी दबा लेना है। कंट्रोल डी दबाइएगा ऑटोमेटिक भर जाएगा। ये भी बात मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई। अब आइए आपको निकालना है कमीशन, और कमीशन निकालना और भी आसान है क्योंकि परसेंटेज निकालना हम ऑलरेडी जानते हैं। तो हम करेंगे इज इक्वल टू और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 100। अगर किन्हीं को समस्या हो इसको समझने में तो देखिए क्या है, इज इक्वल टू D3 मतलब कि ये 55 23 गुने 9 और 9 और डिवाइड बाई 100 यानी 9%। तो D3 का 9%, तो का मतलब होता है गुना, इसलिए हमने गुना किया और परसेंट मतलब डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया और सिंपल इंटर मार दिया, ऑटोमेटिक हमारा निकल के आ गया और यहाँ से नीचे खींच दिया। तो ये मेरा हो गया आपका टोटल इनकम और ये हो गया कमीशन। और अब हमको निकालना है, बहुत आसान है, रिमार्क। और रिमार्क का फॉर्मूला हमें लिखना सीखना होगा। तो पहले हम आपको कंडीशन लिख देते हैं और एक बार कंडीशन लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि रिमार्क कैसे लिखना है। देखिए तो ये रही हमारी कंडीशन। जैसे कि अगर 400 के एबव कोई लाता है यानी ऊपर लाता है तो उसको देना है एक्सीलेंट। अगर कोई 350 लाता है तो उसको देना है वेरी गुड, 300 लाता है तो गुड, और अगर 200 लाता है तो पुअर, और लेस देन अगर 200 के नीचे लाता है तो उसको देना है वेरी पुअर। बहुत आसान है। अब इसी सेम कंडीशन को हम जाकर के रिमार्क में अप्लाई करेंगे और देखिए रिजल्ट भी ला देंगे। रिमार्क लिखने के लिए हमको लगाना होगा कंडीशन इफ का, और इफ का कंडीशन हम लगाते हैं। देखिए और ये सारा फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर देखते रहिएगा। और एक हमारी टैली की भी न्यू सीरीज आ रही है। टैली की जब न्यू सीरीज आएगी तो आप देखेंगे कि उसमें हर चीज एकदम बहुत परफेक्ट बताया जाएगा। तो टैली के लिए बस बहुत लोग इंतजार कर ही रहे थे, तो आ ही रहा है टैली के लिए, बहुत जल्द आएगा, यानी हमको लगता है कि नेक्स्ट वीक से आ जाएगा। तो चलिए अब आपको रिमार्क का बताते हैं। और रिमार्क में कैसे होगा, इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू देने से हमारा इज इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ देते हैं इफ। इसको इफ कंडीशन कहते हैं। रिमार्क लिखने के बाद हम जो लिखेंगे वो इफ कंडीशन से लिखेंगे, और इफ कंडीशन लिखने का एक प्रॉपर रूल होता है। जैसे इज इक्वल टू दीजिए और यहाँ इफ लिखिए और जैसे ही इफ ग्रीन हो गया आप दबा दीजिए टैब। टैब दबाते ही हाईलाइट हो जाएगा और उसके बाद कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या हो गया, ये हमारा कमीशन। और कमीशन के बाद हम यहाँ सिंबल देंगे ये वाला, और यहाँ से हो गया ग्रेटर देन इज इक्वल टू 400, मतलब ये हो गया कि 400 या 400 से बड़ा, 400 के बराबर या 400 से बड़ा अगर कोई लाता है तो कॉमा देने के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा देते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा देने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर एक्सेलेंट, तो हमने एक्सेलेंट लिख दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा से फिर क्लोज भी करना होगा, तो फिर इसी के शिफ्ट के साथ दबाएंगे इंटर के बगल वाला बटन, ये हमारा क्लोज भी होगा। कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद दोबारा इफ लिखेंगे। अब इफ लिखने के बाद जैसे हम टैब दबाएंगे ऑटोमेटिक ब्रैकेट हमारा ओपन हो जाएगा। तो हमने यहाँ से दबाया और ये हमारा हो गया ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट ओपन होने के बाद हमारा कंडीशन क्या है, अब तो कंडीशन ये ढक जाएगा ना हमारा, तो इस कंडीशन को हम कर देते हैं थोड़ा सा नीचे और दोबारा इस फार्मूला को लिख देते हैं। तो हमने जो कंडीशन था हमारा हम नीचे लिख दिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। और अब जो है हम करेंगे वो करेंगे, अब इसके अनुसार कंडीशन को लिखेंगे। जैसे कि 400 वाले को हमने क्या दिया, एक्सीलेंट दिया। और अगर कोई व्यक्ति मेरा 350 लाता है यानी 400 से नीचे और 350 के ऊपर, तो इसको दोबारा सेलेक्ट करना है। इफ देने के बाद इसको दोबारा सेलेक्ट करना है और दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से इसको ग्रेटर देन
इज इक्वल टू, और यहाँ से दे देना है 350। 350 देने का मतलब ये हुआ कि अब अगर कोई 400 लाएगा तो उसको एक्सेलेंट दे देंगे, और अगर कोई 350 लाता है यानी 350 लाएगा तो उसको दे देंगे हम लोग क्या, तो वेरी गुड। वेरी गुड दे दिए, और वेरी गुड देने के बाद अब क्या करेंगे, दोबारा कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद फिर से इफ देंगे और ब्रैकेट को फिर से ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हमको क्या करना है, तो अब हमको फिर से इसी को सिलेक्ट करना है यानी कमीशन को ही, और इस बार कंडीशन मेरा देना है कि 300 ग्रेटर देन इज इक्वल टू दे करके 300। अब इसका देखिए हम आपको मतलब बताते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर कोई 400 लाता है या ऊपर लाता है तो उसको एक्सेलेंट आएगा, अगर 400 के नीचे लेकिन 350 तक आएगा तो उसको हम लोग वेरी गुड देंगे, और 350 के नीचे अगर 300 तक आता है तो उसको हम लोग दे देंगे गुड। तो हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद इसके अंदर लिख दिया गुड। गुड लिखने के बाद हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से कर देंगे क्लोज, और क्लोज करने के बाद कॉमा दे देंगे, कॉमा देने के बाद फिर से इफ देंगे और ब्रैकेट कर देंगे ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर इसी को सिलेक्ट करेंगे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से ग्रेटर देन इज इक्वल टू 200 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे देंगे पुअर। पुअर देने के बाद अब क्या करना है, तो सिर्फ अब देखिए लास्ट का कंडीशन के बाद हमको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद अगर हम सिर्फ और सिर्फ वेरी पुअर लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर वेरी पुअर लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि अब एक्सेल वो समझ गया कि भाई अगर 200 तक लाना है तो पुअर देना है, और जिस भी कैंडिडेट का 200 के नीचे लाएगा वो ऑटोमेटिक वो एक्सेल पुअर वेरी पुअर कर देगा, वो ऑटोमेटिक उसमें सेट रहता है। अब इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करते हैं, और जितना बार ब्रैकेट ओपन किए हैं उतना बार हमको क्लोज करना होगा। जैसे कि हमने ब्रैकेट कितना बार किया है, 1 2 3 4, तो हमको 4 बार बंद भी करना होगा। 4 बार बंद करने के बाद हम एंटर मारेंगे, हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक आ गया, और इसके बाद अगर हम खींच देंगे नीचे तो देखिए आ गया। यानी आप देखिए वेरी पुअर आया है, मतलब 200 से कम आया। अब इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगी, क्योंकि आप अगर फोन में देख रहे होंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है देखने में। तो चलिए हम इसको कर देते हैं जूम, और यहाँ पर देखिए हमने करा यहाँ पर नट, ये 497 हमारा एक्सेलेंट हो गया, और इसको हमने पुअर, इसको हमने पुअर, यानी जो जो कंडीशन मेरा था, जिसे कि मेरा, अब हम इस कंडीशन को ऊपर ले आते हैं। देखिए अगर हम इसको ऊपर लेके आना चाहते हैं तो बहुत आसान है, इस ब्लैक वाला बॉर्डर को पकड़ेंगे, मतलब जो ये बॉर्डर है ना चारों तरफ से, उसको पकड़ेंगे और बस ऊपर से इसको खींच लेंगे, यानी इसको ऐसे ऐसा अगर खींच के लाएंगे तो हमारा आराम से आ जाता है। देखिए ये आगे पीछे हो रहा है ना, जो ये मूव हो रहा है ना, ये मूव हो रहा है, उसको हम लाके जहां भी छोड़ेंगे हमसे मांगेगा ओके का ऑप्शन, तो ओके कर देंगे, आ जाएगा। और जैसे ही हमने यहाँ पर ला दिया, अब इसको मिला के आपको दिखाते हैं कंडीशन के अनुसार कि भाई मेरा फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए जिस व्यक्ति का 400 नंबर आया है उसको 400 के अबव आया है, एक्सेलेंट दिया है। जो 200 के ऊपर लाया है तो 200 के ऊपर और 300 के बीच में उसको पुअर दिया हुआ है हमारा एक्सेल, और जो 200 के नीचे लाए हैं उनको हम लोग वेरी गुड अपने, सॉरी वेरी पुअर अपने से मिल गया है। ये यहाँ पर गलती हो गया है, लिखने में गलती हो गया है, वेरी गुड नहीं वेरी पुअर होगा ना यहाँ पर। तो ये हमारा वेरी पुअर हो गया, जैसे कि इसमें मिल गया। और 162 वाले के लिए लाया तो यहाँ वेरी पुअर मिल गया, और 300 के ऊपर यानी 350 के ऊपर लाया तो वेरी गुड मिल गया, जो कि हमारा इस कंडीशन में लाई कर गया। तो कुल मिलाकर के ये रिमार्क हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिखना समझे होंगे। और अगर हमको फॉर्मूला देखना होगा, जैसे रिमार्क का हम जानते हैं कि हम फिर से हम फॉर्मूला देखना चाहते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर रिमार्क का फॉर्मूला दिख गया। आप क्या करिए कि इस वीडियो, जैसे ही वीडियो खत्म होता है, इस खत्म होने के बाद इस सेम चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए और दोबारा लिखिए इसी चीज को, या डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए और इसको प्रैक्टिस करिए, तब जाकर के आप भी इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।